सो डियर फ्रेंड, आज की इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके बार बार एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप सीयूटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करें, डीयू बीएचयू एयू किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज की इस क्लास में हम टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो बार बार रिपीटेड होते हैं और इस बार 2025 एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आप टॉप 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। सो एक सारे के सारे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ही दोनों लैंग्वेज में टाइप किए हैं, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, तो एक भी जो क्वेश्चन है वो स्किप ना करें। तो दोस्तों, जैसे कि बात करें क्वेश्चन नंबर वन में कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड द ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति की इच्छा पर पद नहीं रखता। ऑप्शन ए भारत का न्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी राज्यपाल मतलब गवर्नर, एंड ऑप्शन सी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी मतलब यूपीएससी का अध्यक्ष, एंड ऑप्शन डी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। सो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, जो इसमें जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब जो राष्ट्रपति की इच्छा पर पद नहीं रखता, बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या कि पद नहीं रखता, तो वो है आपका चेयरमैन ऑफ यूपीएससी मतलब यूपीएससी के अध्यक्ष। तो क्वेश्चन नंबर वन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड मतलब सारे क्वेश्चन आप मतलब कोई सा भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करें, सारी मतलब एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट क्लास या वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाए। सो गाइज, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर टू इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब संसद सदस्यों की अयोग्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन आधार नहीं है। मतलब जो संसद की जो अयोग्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन आधार नहीं है। ऑप्शन ए भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना, होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी एक अघोषित दिवालिया व्यक्ति मतलब एन डिस्चार्ज इंसॉल्व, या ऑप्शन सी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति ए पर्सन हु इज नॉट अनसाउंड माइंड, एंड ऑप्शन डी भारत का नागरिक न होना ए पर्सन हु इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। बेसिकली ये सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसमें जो आधार नहीं है जो मतलब आपके मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में वो बताना है। तो वो है आपका मतलब ऑप्शन नंबर सी ए पर्सन हु इज नॉट अनसाउंड माइंड मतलब मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति। ऐसे ही क्वेश्चन में आपको फंसाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। तो इसमें पूछा कि आर्टिकल 323A क्लोज वन किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए अनिवार्य मतलब ऑब्लिगेटरी, ऑप्शन बी इनविलिंग मतलब सक्षमकारी, ऑप्शन सी प्रिवेंटिव मतलब रोकथाम करने वाला, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो आर्टिकल 323A क्लोज वन है, ये है आपका इनविलिंग मतलब सक्षमकारी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर फोर इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा कि किस मामले ने यह माना गया है कि उच्च सुविधा प्रदान करने में विफलता भेदभाव के समान है। इन विच केस इट वॉज द हेल्ड द फेलियर टू प्रोवाइड रीजनेबल अकोमोडेशन अमाउंट्स टू डिस्क्रिमिनेशन। मतलब आपके पास ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट वर्सेस भारत संघ, या ऑप्शन बी विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी, या ऑप्शन सी तोफान सिंह वर्सेस तमिलनाडु राज्य, या ऑप्शन डी झारखंड राज्य वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय। तो डियर स्टूडेंट, जो मतलब विफलता भेदभाव के समान है, ये डियर स्टूडेंट केस है विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के बारे में। सो गाइस, बेसिकली क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा है कि विच कमेटी रिकमेंडेड फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी। जो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सिफारिश की थी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी, ये इसलिए क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी
पद्मनाभ भैया समिति, और या ऑप्शन डी माधव मेनन समिति, या ऑप्शन डी न्यायमूर्ति राय समिति। तो डिएशन जो आपके मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो की थी स्वर्ण सिंह समिति। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफेंस अंडर विच आर्टिकल, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 324, एंड ऑप्शन बी आर्टिकल 326, ऑप्शन सी आर्टिकल 328, ऑप्शन डी आर्टिकल 330। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो आपका जो चुनाव आयुक्त का जो पद मतलब किस अनुच्छेद से हटाया जा सकता है, वो आर्टिकल 324 के थ्रू मतलब हटाया जा सकता है आपका चुनाव आयुक्त का पद। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसने पूछा है कि संसद द्वारा जारी रखने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा अधिकतम कितने समय तक लागू रहती है। जो मतलब जो आपका जो इमरजेंसी होता है, जैसे कि हमने आर्टिकल 356 मतलब कोई घोषणा कर दी, तो उसका अधिकतम कितने समय तक लागू रहती है। ऑप्शन ए 2 मंथ, ऑप्शन बी 4 मंथ, ऑप्शन सी 3 मंथ, एंड ऑप्शन डी 1 ईयर। तो बेसिकली 3 मंथ तक लागू रहती है जो आपकी इमरजेंसी आर्टिकल 356 के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो डियर, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइलेंट फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सबसे लंबा लिखित संविधान, या ऑप्शन बी डबल सिटीजनशिप दोहरी नागरिकता, या ऑप्शन सी वयस्क मताधिकार, या ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। बेसिकली जो सब भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है, वो है इसमें से प्रमुख विशेषता नहीं ये पूछा है, तो वो है आपका डबल सिटीजनशिप दोहरी नागरिकता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है डियर स्टूडेंट कि द प्रोसिक्यूटर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन ब्राउजेड फ्रॉम, मतलब भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से अपनाई गई है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो डियर स्टूडेंट, जो आपकी संशोधन की जो प्रक्रिया है ये अपनाई गई थी आपकी दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासन की दायित्व उत्तराधिकार टोलरेंस लिबर्टी से संबंधित है। अनुच्छेद 200 मतलब आर्टिकल 200, या ऑप्शन बी आर्टिकल 328, या आर्टिकल 331, या ऑप्शन डी आर्टिकल 300। तो बेसिकली जो आपका दायित्व उत्तराधित्व से संबंधित है वो आपका आर्टिकल 300 मतलब अनुच्छेद 300। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हो सकता, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हो सकता। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 51वां संविधान संशोधन अधिनियम, या 53वां संविधान संशोधन अधिनियम, या 89 या 88। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि किस संशोधन में यह प्रावधान किया जाएगा कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हो सकता। वो किया गया आपका 91वें संविधान संशोधन द्वारा, मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन 9th फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है डियर फ्रेंड कि न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्यों का प्रभावी क्रियान्वयन, या ऑप्शन बी चुनाव में मतदान का कर्तव्य, या ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग। तो बेसिकली जो न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति की जो रिपोर्ट संबंधित है वो मौलिक कर्तव्यों के प्रभावी क्रियान्वयन से मतलब संबंधित है।
मतलब फिक्सेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश को किसने परामर्श करना चाहिए, किससे परामर्श करना चाहिए, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश मतलब जज के मामले में मुख्य न्यायाधीश को किससे मतलब परामर्श करना चाहिए। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश से, या ऑप्शन बी संबंधित उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश से, या ऑप्शन सी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्यपाल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। तो डी क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश से, क्योंकि जो न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश किससे मतलब परामर्श करता है, वो करता है सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि अक्टूबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों में क्रीमी लेयर को बहिष्कार को कैसे माना, जो क्रीमी लेयर का जो बहिष्कार को कैसे माना। ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा के अधीन, या ऑप्शन बी असंवैधानिक, या ऑप्शन सी संवैधानिक निर्देश, या ऑप्शन डी सरकार के नीति निर्णय का मामला। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 जो राइट आंसर है वो है आपका संवैधानिक निर्देश, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव, क्योंकि जो 5 न्यायाधीश संविधान पीठ के अनुसूचित जाति और जनजाति के क्रीमी लेयर को बहिष्कार माना है वो संवैधानिक निर्देश माना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो इसमें पूछा कि हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट इन द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, मतलब राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए गवर्नर, या ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री, या ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। डी स्टूडेंट, बेसिकली जो राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल मतलब गवर्नर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी। ऑप्शन ए बलवंत राय समिति, ऑप्शन बी पंचायत जिला के पुनर्गठन की समिति, या ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी संथानम समिति। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की स्थापना की सिफारिश जो की थी वो बलवंत राय समिति ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। वह विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 21A ऑन द राइट टू एजुकेशन हैज बीन एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 85 अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 86 अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 87 अमेंडमेंट, या डी 88 अमेंडमेंट। तो वीडियो स्टूडेंट जो आपका आर्टिकल 21A है जो शिक्षा का अधिकार है ये जोड़ा गया था आपका 86 अमेंडमेंट के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना की क्या है। ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्यों में से एक है, या ऑप्शन बी राज्य नीति निर्देशक तत्वों में से एक है, या ऑप्शन सी दोनों राज्य नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डी जो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों की और जीवों की जो रक्षा करना है ये मतलब मौलिक कर्तव्य में से भी है, राज्य नीति निर्देशक तत्वों में से भी। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ऑप्शन बी अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो संविधान में शामिल हैं, ऑप्शन बी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ऑप्शन डी अधिकार कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19। तो डियर इसका जो राइट आंसर है वो है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या है। ऑप्शन निलंबित नहीं किया जा सकते,
कैन नॉट बी सस्पेंड, या ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के आदेश पर निलंबित किया जा सकते हैं, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ऑप्शन डी आपातकालीन के दौरान निलंबित हो सकते हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20। तो डियर स्टूडेंट, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये इमरजेंसी के दौरान मतलब निलंबित किए जा सकते हैं, सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि समानता के मौलिक अधिकार में से निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी एज इनहेरेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी सामाजिक समानता, ऑप्शन सी इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब समान अवसर, या ऑप्शन डी आर्थिक समानता। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 बी। तो इसका जो राइट आंसर है समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है वो आर्थिक समानता, इकोनॉमिक्स इक्वलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही रूप से मेल नहीं खाता, मतलब इसमें जो सही रूप से मेल नहीं खाता ये मतलब क्वेश्चन में पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 पूछा है कि जो आपका आर्टिकल 23 इसमें क्या दे रखा है, मानव व्यापार और बंधुआ मजदूर का निषेध। एंड इसी अकॉर्डिंग जो आपका आर्टिकल जो बी में दे रखा है डियर स्टूडेंट, इसमें दे रखा है कि 24 में कि कारखानों बच्चों के रोजगार का निषेध, ये भी सही है। एंड ऑप्शन सी में दे रखा है आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, ये भी ठीक है। एंड ऑप्शन डी में दे रखा है आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की स्वतंत्रता, ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो मेल नहीं खाता ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि उच्च न्यायालय किस रिट द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा कर सकता है। ऑप्शन ए मैंडेमस द्वारा, या ऑप्शन बी वारंटो द्वारा, या ऑप्शन सी हैवियस कर्पस द्वारा, या ऑप्शन डी निषेध प्रोहिबिशन द्वारा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23। तो डियर जो उच्च न्यायालय किस रिट द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता की सुरक्षा कर सकता है वो है हैवियस कर्पस द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस मामले से मिला है। ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी राजनारायण बनाम वर्सेस जो है मतलब बनाम इंदिरा गांधी, या ऑप्शन सी गोकुलनाथ केस, या गोलकनाथ केस, या ऑप्शन सी डी सज्जन सिंह केस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24। तो संसद को मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार किस मामले से मिला वो है गोलकनाथ केस। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड हम एक बार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो इसमें पूछा कि संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया है। बेसिकली पहले जो टोटल जो आपके राइट थे 7 थे, लेकिन जो आपका जो प्रॉपर्टी का राइट है मतलब राइट टू प्रॉपर्टी ये रिमूव कर दिया गया है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा किया गया है ये आपको पूछा है। कुछ ऑप्शन नंबर ए में रखा है 40वां, ऑप्शन बी में रखा है 42वां, ऑप्शन सी में रखा है 44वां, या ऑप्शन डी में रखा है 46वां। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन बेसिकली जो आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी जो रिमूव किया गया है वो 44 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिमूव कर दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का शिक्षा का अधिकार क्या है। ऑप्शन ए राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी वैधानिक अधिकार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डीएक्शन बेसिकली जो 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चों का शिक्षा का अधिकार है वो है राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड आई होप सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो जो हमारा व्हाट्सअप नंबर चमक रहा है 6398304022 पर व्हाट्सअप पर मैसेज करके ले सकते हैं। लेकिन उसके पीछे कंडीशन है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना होगा और इसकी PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक कमेंट और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।